लाइन चेक करनी है। और अगर आप में से किसी को पता है कि इसकी फर्टिलिटी क्यों नहीं आई, इस भाई ये फीमेल बैठी हुई है और इसका फ़ायदा ये होगा कि रानी खेत या इस तरह की कोई भी बीमारी का दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वैक्सीन कर लेते हैं ना, परिंदा जो है ना वो बीमारी से लड़ना शुरू करता है। और ये वाला जो बच्चा है ना, ये वाला ये निकला था कल तक, तो जोड़े की बीमारी की वजह से बड़े लोगों के परिंदे एक्सपायर होते हैं। तो मेरा जो बीमार हो गए हुए थे, आप लोगों को पता है कि पहले इसके 9 चूजे थे, अब इसके नीचे 10 चूजे हैं। तो इसको मैंने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप भाई? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज मैंने किया अपने चिक्स की वैक्सीन, जो कि तकरीबन 3 दिन बाद होती है। तो वो ड्रॉप्स वाली मैं वैक्सीन करता हूँ। माशाल्लाह से मेरे चूजे जो है ना वो बिल्कुल ठीक हैं। ये 9 चूजे थे, एक चूजा दूसरी मुर्गी ने हैच किया है, तो वो भी मैंने मिला दिया अपनी दूसरी वाली मुर्गी के साथ। पहले इसके 9 चूजे थे, अब इसके नीचे 10 चूजे हैं। तो इसको मैंने आज निकाला बाहर ताकि बच्चों की जो है ना वो हवा चेंज हो जाए थोड़ी सी। मौसम तो वैसे ठंडा है, लेकिन यह है कि माँ के साथ होते हुए इनको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो यार दोस्तों माशाल्लाह से मोर का देखें, ये वही बच्चे हैं जो बीमार हो गए हुए थे। आप लोगों को पता है कि मेरे मोर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, और अब जो है ना वो रिजल्ट आपके सामने है। ये फ़ायदा होता है टाइम पे परिंदे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, टाइम पे परिंदे का जो है ना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो यकीन करें ये इतना खुश होता हूँ मैं जब ऐसा देखता हूँ। अब आप लोगों को इसमें से जज नहीं होगा कि कौन सा वाला परिंदा बीमार था। ये इसमें आ गया हुआ था जोला। चूल्हे की बीमारी यार ऐसी है, यकीन करें, जिससे परिंदा आपका बहुत वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे खाया नहीं जाता खुद से। और चूल्हे की बीमारी की वजह से बड़े लोगों के परिंदे एक्सपायर होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है भाइयों को, दोस्तों टाइम पे परिंदे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें। अब आप लोगों को इसमें से जज भी नहीं होगा कि कौन सा वाला बर्ड जो है वो चूल्हे की बीमारी में आ गया था। और ये नॉर्मल सा यह काम, चूल्हे की बीमारी का आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जो है ना वो सबसे बड़ी बात है। तो डॉक्टर ने मुझे जो बोला मैंने उस हिसाब से काम किया है, और माशाल्लाह से रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई कुछ लोग जो है ना वो फर्स्ट डे में वैक्सीन कर देते हैं, तो आपका भाई करता है तीसरे दिन वैक्सीन। आज माशाल्लाह 3 दिन कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि यार इनको जो है ना वो ड्रॉप्स वाली वैक्सीन कर दूँ। और जैसे ही मैंने इनको वैक्सीन की है और मुर्गी को छोड़ दिया बाहर, ये हो गया 10, और इसने सारे चूजे जो है ना वो अपने नीचे ले लेनी है। दूसरी मुर्गी का भी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके नीचे कितने अंडे रह गए हैं बाकी। और ये वाला जो बचा है ना, ये वाला ये वाइट, ये निकला था कल, और इसको आज मैंने मिला दिया इसके साथ। ये फ़ायदा होता है जब आगे पीछे मुर्गियाँ कुड़क होती हैं, तो उनके अंडे उनके बच्चे जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। चूँकि मेरे कुछ अंडे जो थे वो कुछ 7 दिन पहले थे, 5 दिन पहले थे, और कुछ अंडे जो है ना वो सेम टाइम पे थे। तो आप रिजल्ट देख लें। इसके साथ मैंने जैसे मिलाया, उसको जज भी नहीं हुआ कि ये बच्चा मेरा नहीं है या इसने खुद से हैज नहीं किया। ये वाले जो बच्चे हैं भाई साहब, इनकी तीसरी वैक्सीन कंप्लीट होगी भी है। और वैक्सीन करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वैक्सीन कर लेते हैं ना, परिंदा जो है ना वो बीमारी से लड़ना शुरू कर देता है। अगर अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, तो वैक्सीन हुआ हुआ परिंदा जो है ना वो सर्वाइव करना शुरू कर देगा। मतलब उसमें इतनी हिम्मत और इतनी जरासीम को मारने वाली ताकत आ जाती है कि आपके परिंदे जो है ना वो बच जाते हैं, या इतना टाइम मिल जाता है कम से कम कि यार हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो ये केयर होती है पेट की यार, इनकी लाजमी केयर करना, क्योंकि इन्होंने बोलना नहीं है, केयर हम लोगों ने ही करनी है। तो देखिए 3 दिन के चूजे वो मुर्गी के नीचे, उनकी मैंने वैक्सीन आज कर दी कंप्लीट। ये फर्स्ट डोज जो है ना इनको दे दिया मैंने। और इसका फ़ायदा ये होगा कि रानी खेत या इस तरह की कोई भी बीमारी का अटैक इनके साथ इतनी जल्दी नहीं आएगा। और अगर अल्लाह ना करे आ भी जाएगा, तो ये सर्वाइव कर देंगे। मतलब मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं इसको डॉक्टर पे ले जाऊँ, या डॉक्टर से पूछ के इनको मैं मेडिकेशन वगैरह कर दूँ। और मोरनी मेरी जो है ना बच्चों के साथ बड़ा ज़्यादा फ्रेंडली रहती है यार। ये कोई भी छोटे चूजे आते हैं ना दोस्तों, यकीन करेंगे उसको यही अपना भी बच्चा समझना शुरू कर देती है। तो ये इनकी मैंने तीसरी वैक्सीन कंप्लीट कर दी है। ये तकरीबन आज 40 डेज़ के हो गए हैं। तो जैसे ही चूजा मेरा 40 डे का होता है ना यार, इनकी मैं वैक्सीन कर देता हूँ। ये आपके सामने है, इस टाइम फुल टाइम हेल्दी और खुश है। इनको जो है ना वो छोटे चूजे को मैं ड्रॉप्स की करता हूँ, इनको जो है ना वो पानी में डाल के करता हूँ। इनको फिलहाल मैंने पानी दे दिया हुआ है। अब इनको जो है ना वो थोड़ा सा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दाना दूंगा, उसके बाद फिर से दोबारा पानी दूंगा। ये जितना भी काम है ना ये लाजमी करना होता है भाई साहब। ये टोटल आइडिया भी खुद का नहीं होता, ये डॉक्टर से पूछने के बाद सारा कुछ होता है मैंने। तो ये वाली जो मुर्गी है ये आपके सामने है। ये भी चूजे जब निकले थे 1-1 दिन के, इसकी भी मैंने तीसरे दिन वैक्सीन कर दी थी। अब माशाल्लाह से ये 2 माह के हो गए हैं। जैसे ये 2 माह के हो जाते हैं ना, तो यार मेरी तीसरी वैक्सीन ऑलरेडी कंप्लीट है इनके साथ। 40 डेज़ के बाद तीसरी हो जाती है। तो भाई इनका ये रिजल्ट मिलता है, देख लें। और इनको मैं अगर पकड़ के दिखाऊंगा ना, यकीन करें माशाल्लाह से अच्छे वेट में है, हेल्दी है, और हाइट वगैरह आपके सामने है। और इनकी खाली चूज़ों की नहीं, वैक्सीन जो है ना आपका भाई सब बर्ड्स की कर देता है, सब पेट्स की कर देता है। तो दोस्तों आप लोगों को एक फ़ायदे की बात बताता हूँ भाई। ये जब मोल्डिंग के होते हैं ना परिंदे, जैसे मेरा मोर है, टेल निकाल है, इनको जो है ना एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा हेल्दी डाइट, जैसे कि बॉयल्ड एग और इसमें बॉयल्ड राइस इनको मैं बहुत देता हूँ, वो बड़े शौक से खाते हैं। और स्वीट कॉर्न वगैरह फ़िलहाल मैं इनको नहीं दे रहा क्योंकि मौसम ठंडा है। इसके अलावा इनकी डाइट में जो है ना वो मिक्स दालें, जिसमें विटामिन वगैरह मिल जाते हैं इनको। ये सारी चीज़ें जो है ना इन दिनों में देना इनके लाजमी है। जितना ज़्यादा अच्छा खुराक की तरफ ध्यान देंगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी टेल, उतने ज़्यादा शाइन वाले फैदर, और हर चीज़ जो है ना वो
करेक्ट करना शुरू कर देगा। तो आपने देखा था कि इसकी टेल बिल्कुल ख़त्म थी और अब देखें इसकी टेल माशाल्लाह से 2.5-3 फीट की हो गई है। ये मज़ीद 3 फीट जो है ना वो अच्छी कर जाएगा लंबी। उसके बाद आ जाएगा ब्रीडिंग सीज़न। ये वाली जो फीमेल है ये मेरी माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम कुड़क हुई थी। 6 अंडे थे जिसमें से मेरे पास 1 2 3 बच्चे निकले। इस दफ़ा जो है ना उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका भाई जो है ना वो मुर्गियों के नीचे और टर्की के नीचे इसके एग रख के उसको इंक्यूबेट करवाएगा ताकि मेरे पास मोरों में ज़्यादा क्वालिटी आ जाए। और मज़े की बात यह है दोस्तों, मेरा जो मेल है ना वो ब्लैक शोल्डर है, पाकिस्तानी ब्रीड। फीमेल जो है ना ये इंडियन ब्लू शोल्डर, ये इंडिया की ब्रीड होती है। तो इसको वैसे बोलते भी इंडियन ब्लू शोल्डर है। और इसने बच्चे जो निकाले हैं ना, ये निकाला है ब्लैक शोल्डर और 2 बच्चे निकाले हैं इसने ब्लू शोल्डर, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये दोनों में से 2 ही मेल हैं, ये तीसरा भी मेल है। ये बनेगा ब्लैक शोल्डर मेल, वो बनेगा ब्लू शोल्डर, ये भी बनेगा ब्लू शोल्डर। ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर में जो फ़र्क है ना वो ये है भाई, जैसे मोर के देखे फैदर साइडों के ब्लैक हैं, इसके फैदर साइड वाले जो पार है ना ये सारे होंगे इसी तरह जिस तरह के ये हैं। और बाकी सारा तकरीबन जो है ना वो अपने बाप की तरह का बनेगा, इस तरह का टेल और नेक हर चीज़ जो है तकरीबन सेम कर देगा। लेकिन फैदर जो है ना वो अपनी माँ की तरह के रखेगा जैसे कि इसके ऑलरेडी हैं। और मज़ीद अभी तो ये 8 माह के हुए हैं, 1 साल के बाद कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही 3 साल इनकी एज कंप्लीट होती है ना, मतलब तीसरी मोल्डिंग कंप्लीट करते हैं, तो इनकी टेल जो है ना वो बड़े पीकों की तरह इस तरह की होनी शुरू हो जाती है और ये लुक देना शुरू हो जाता है बड़ी। वैसे तो ये लुक देंगे तकरीबन 1.5 साल बाद 2 साल बाद जो है ना वो फुल अडल्ट मेल की लुक देना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से जब ब्रीडिंग के काबिल होते हैं ना भाई, तो 3 साल का जो है ना मोर ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। ये इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद जब आपका परिंदा जो है वो इस तरीके से आपके पास खुश रहता है और ब्रीडिंग करता है, तो यकीन करें इसका मज़ा वही बंदा चख सकता है जिसने ये पेट्स का शौक किया। तो पेट्स लवर ही मेरी बात को समझेंगे कि जब आपकी मुर्गी या मोर इस तरह बच्चे निकालते हैं, ये वाली मुर्गी ने जैसे बच्चे निकाले हुए हैं और जैसे जैसे अंडे हैच होते जाते हैं, इतनी खुशी किसी चीज़ की नहीं होती जब आपके परिंदे बच्चे निकालते हैं और उनको इस तरीके से टेक केयर करते हैं। फिर आपकी खुशी का इंतहा नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने की होती है मेहनत। हर काम के पीछे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। जब आपने मेहनत की होती है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस तरह फल देती है, चूजे घूमते हैं आपके गिर्द, बच्चे निकलते हैं मोर के, फ्रिजन के, टर्की के, हर चीज़ के, तो यकीन करें ये खुशी वही बंदा फील कर सकता है जिसने इनकी टेक केयर की होती है। तो भाई मेरे पिजन जो है ना माशाल्लाह से सारे अंडों पे बैठे हुए हैं, जिसमें से जैकोबिन जो है ना वो दोबारा से ब्रीडिंग के लिए तैयार है। जैकोबिन को मैंने कब 2-3 दिन पहले इसके अंडे मैंने आपको बताया था उठा दिए थे, और अब दोबारा जो है ना वो माशाल्लाह से फुल रेडी है। फिर ये 2-3 दिन तक अंडे दे देगा। यार इसमें एक मसला आ रहा है दोस्तों, इसके अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही। और अगर आप में से किसी को पता है कि इसकी फर्टिलिटी क्यों नहीं आ रही, तो भाई के साथ जो है ना वो कमेंट में लाजमी रब्ता करें और मुझे बताएं कि इसकी अंडों में से फर्टिलिटी क्यों ऐसी मुझे नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा खुशी भी यही है कि मेरी ब्रीडिंग जो है ना वो अच्छी हो रही है। सीजनल ब्रीडिंग जैसे मोर है ना, ये दूसरे महीने में तीसरे महीने में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। फिजेंट है वो भी तकरीबन इन्हीं दिनों में स्टार्ट करता है, क्योंकि ये मोल्डिंग पे होते हैं। जब अपने फैदर टेल सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक तो ये दिखने में बड़े ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि भाई अंडे बच्चे देना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 8 माह हो गया मैंने मोर की आवाज़ नहीं सुनी। इसकी आवाज़ इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही अपनी टेल कंप्लीट कर जाएगा ना, ये एक तो अपने फैदर को बुलाना शुरू कर देगा, मतलब इस तरह अट्रैक्ट करेगा अपनी पार्टनर को कि जैसे डांस करते हैं। और उसके बाद जो है वो मज़े का काम ये करेंगे कि भाई साहब बोलेंगे, इतना ऊंची बोलेंगे कि पूरे एरिया में आवाज़ आती है। और इतनी खूबसूरत आवाज़ आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये नेचुरल ब्यूटी, जब कोई भी परिंदा अपना टाइम पूरा करने के बाद अपने पीक लेवल पे आता है ना जवानी में या खूबसूरती में, तो उसमें ये चीज़ें आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। मेरे व्लॉग कुछ ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को मैंने मोर के टेल खुलाते हुए बनाते हुए दिखाया था। अब इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिन की बात है, दोबारा मैं वही सीन आपको दिखाऊंगा ताकि आपको फुल टाइम एंटरटेनमेंट हो सके। तो भैया आपने सिर्फ इसकी फ्लाइंग चेक करनी है। तो ये कहाँ से उड़ा और कहाँ पे गया दोस्तों, तकरीबन ये 1-1.5 किलोमीटर जो है ना वो फ्लाइंग कर सकते हैं मोर। लेकिन इसका एक मसला ये है कि भाई साहब वापसी जो है ना इनको नहीं पता लगता, और इनको मैंने काटा नहीं है। इनके फैदर वगैरह जो है ना वो कंप्लीट है। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो भाई हम लोग आ गए इनके करीब। ये वाला मोर था जिसने फ्लाइंग की है, और इसी तरह इसके जो बच्चे हैं ना ये भी फ्लाइंग करते हैं। तो दोस्तों मज़े की बात यह है, जिस चीज़ से मुझे ज़्यादा खुशी होती है, भाई साहब इसने तीनों बच्चे जो है ना वो मेल निकाले हैं। मुझे ये था कि ये वाली फीमेल है इनमें से, इन दोनों में से एक, और ये वाला ब्लैक शोल्डर मेल है। लेकिन मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये तीनों मेल हैं। और मुझे खुशी इस चीज़ की हुई है कि भाई मेरे पास 3 मेल आ गए हैं, इनके साथ मैं 2-2 फीमेल लगाऊंगा। मेरे पास माशाल्लाह से मोर जो है ना वो 12-13 हो जाएंगे। और इस दफ़ा जो ब्रीडिंग सीज़न आना है ना, उसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादातर मोरों पे फोकस करूँ। ये जितने ज़्यादा ये होंगे ना उतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी, यार ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो मज़े की बात अगली ये है कि ये जो मोर है ब्लैक शोल्डर है, और ये जो मोर है ना ये दोनों ब्लू शोल्डर बनेंगे। एक वो पीछे खड़ा हुआ दीवार के साथ,
और एक ये 6 के बिल्कुल साथ, ये दोनों जो है ना, ये दोनों मेल बनेंगे ब्लू शोल्डर में, मतलब शोल्डर माँ की तरह, और ये बड़ा मजा करेंगे यार। और ये वाला बनेगा बाप की तरह का। मुझे आई है खुशी इस चीज़ की कि यार माशाल्लाह से मेरे पास जो है ना वो बहुत, एक तो ये ऑलरेडी 5 हो गया, और दूसरी खुशी इस चीज़ की है कि यार तीनों मेल है, और फीमेल जो है ना उसकी मार्केट प्राइस वैसे भी कम होती है। ये तकरीबन मार्केट के हिसाब से सीज़न में लेके जाएँ तो 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाती है, अच्छी ब्रीडर फीमेल। और मैंने सोचा है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला इनके साथ मैंने पाइट या वाइट मोरनियाँ लेके आनी है, ताकि मेरे पास आने वाले वक्त में वाइट भी बच्चे आए, पाइट भी बच्चे आए, और ब्लू शोल्डर ब्लैक शोल्डर तो ऑलरेडी मेरे पास हैं। इनकी मैंने इंशाल्लाह ताला 4-5 ब्रीड जो है ना इस दफ़ा इकट्ठी करनी है। मेरे पास केज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, केजेस में इनको छोड़ेंगे, इनको वैसे बाहर छोड़ देंगे खुला, ये ओपन माहौल में घूमेंगे। यहाँ पे दरमियान में मैं रॉड ये सोच रहा हूँ यार दोस्तों, मैंने इस एरिया में ना, ये जहाँ पे ये कपड़ा लटक रहा है, इस एरिया में ना बम्बू लगवाने हैं, जिसका मैंने बम्बू लगवा के साइडों पे जिस तरह वो झूले के बम्बू बने हुए हैं ना, इस तरह ये बम्बू बनवा के यहाँ पे लगा दूंगा। मेरे मोर गर्मियों में, सारी गर्मियों में बाहर रहेंगे, और रात को इनको जो है ना वो अंदर कर दिया करूँगा। वैसे इनकी आदत है, ये नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद है इनको, जितना आज़ाद माहौल दूंगा उतना ज़्यादा ये खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा ये मेरे पास ब्रीड करेंगे। तो केज भी आप देख लें, ये 10 बाई 10 का केज है, ये बच्चे यहीं पर इन्होंने दिए हैं। वो जो कॉर्नर है वहाँ पे मैंने मोरनी को कुड़क पे बिठाया हुआ था, और यहीं पे ये बच्चे बड़े हुए हैं। बस मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी कि भाई मैंने इनकी वैक्सीन नहीं थी की, वैक्सीन ना करने की वजह से मसला आ गया था। अब दोबारा कवर कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे इतनी नसीहत हो गई है कि भाई साहब जब भी जैसे ब्रीड निकले उनकी वैक्सीन कर दें। तो ये बात से डरते हुए भाई वो बच्चे देख लें आपके सामने हैं, 3 दिन के हुए हैं, तो आपके भाई ने आज इनकी वैक्सीन डन कर दी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये बीमारी से बचे रहेंगे। तो फिजन को मैंने दरवाज़ा घंटा हो गया खोला हुआ था, तो फिजन आया अब आया। तो यार ये जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। पहले तो ये स्टार्टिंग में ऐसा था, मैं इसके करीब जाता था तो भाई साहब ये डर के उड़ के उस तरफ चला जाता था, लेकिन अब माशाल्लाह से मैं इसके करीब जाता हूँ तो ये इतना ज़्यादा नहीं डरते, और ना ही ये बहुत ज़्यादा फ्लाइंग करना शुरू हो। पहले ये बहुत ज़्यादा फ्लाइंग करते थे और मुझे डाउट होता था कि ये बाहर ना चले जाए, तो ये देखें मैं इसके काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, और ये जो है ना ज़्यादा नहीं डर रहे। इसी तरह इसका मेल है, इसकी टेल इंशाल्लाह ताला आ जाएगी, आ भी रही है। इसका काम ये हुआ था कि ये रैबिट्स जो है ना ये सारी इसकी टेल खा गए थे, क्योंकि मेरे से गलती हुई, मैंने छोटे रैबिट्स के जो बच्चे थे ना मेरे पास, मैंने सोचा कि यार ये नीचे से बाहर चले जाते हैं, मैं इनको केज के अंदर बंद कर देता हूँ। वो भाई साहब केज के अंदर बंद किया है, मुझे नहीं था पता, वो मोर की टेल भी खा गए बच्चों वाली, और फिजन की टेल भी खा दे। उसके बाद इनको जो है ना वो मैंने सेपरेट कर दिया, ये फिजन को बॉक्स दे दिया, ये वाला खाना, वो वाला केज जो है वो मोर को दे दिया, और रैबिट्स को जो है ना वो मैंने बाहर छोड़ दिया। और अब देख रहे हैं माशाल्लाह से बच्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा ये वाले बड़े हो गए रैबिट के, अब इनको ज़रूरत नहीं है ना, तो ये बाहर जाते हैं, अगर चले भी जाते हैं तो ये खुद ही वापस आ जाते हैं। खाने के टाइम इनको पता है हमारे खाने का टाइम है, और हम लोगों ने यहाँ पे वापस आ जाना है। तो भाई इस सेंटीनेट में ये फीमेल बैठी हुई है, और इसका मेल जो है ना वो बॉक्स में बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह से इसने अंडे दे दिए मैं वहाँ पे, मेल जो है वो अंडों के ऊपर दोबारा से बैठ गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा ये लाजमी बच्चे निकालेंगे। और इसमें एक और चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे मेरे पास 25 पैरेट का एक पेयर है यार, ये बॉक्स में जाना शुरू हो गया। जैसे ये बॉक्स में जाना शुरू होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये अंडों की तरफ ये इस तरह बॉक्स में जाना स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी ही अंडे दे देगी, उसके बाद मेरे पास इसके भी बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। इनका केज इंशाल्लाह ताला मैंने ये मास्टर केज इन्हीं के लिए बनाया साथ वाला, ये टोटल फ्लाइंग केज बनेगा। इसमें जितने भी बर्ड्स हैं ना मेरे पास, ये वाला और ये ऊपर स्ट्रॉबेरी फिंच है, ये जावा फिंच है, ये कॉकटेल है, ये सारे बर्ड्स को मैं यहाँ पे ओपन छोड़ दूंगा, ताकि ये ज़्यादा लंबी फ्लाइंग कर सकें और ज़्यादा अंडे बच्चे निकाल सकें। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा सेंटीनेट जो है वो ज़रूर बच्चे निकालेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई के चैनल शहरी याद को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, कल अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।